चुनाव की नामांकन प्रक्रिया ख़त्म हो गई है। आज हम आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टियों की कार्यकर्ता की कुछ चुनावी फोल। आप जिसे समझ कर के ये अंदाज़ा लग जाएंगे कि आने वाले समय में झारखंड के लिए क्या कुछ करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो कर्मगठ जुझारू कार्यकर्ता खुद को एक नेता के रूप में आज की तारीख पर पर्चा भर चुके हैं। और आपको पता होगा इसकी चुनाव प्रक्रिया 13 नवंबर को होगी। पहली चरण की मतदान 13 नवंबर को होगी और 20 नवंबर को दूसरे चरण की मतदान होगी, अर्थात 23 नवंबर को इसकी काउंटिंग की जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो एसटी जहाँ रिजर्व सीट से जो चुनाव लड़े हैं, चुनाव की पर्चा जो नामांकन किए हैं, उन सब की कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा, जिसे आप देख करके जान करके यूँ समझ जाएंगे कि आने वाले समय में जो सीट से जो रिजर्व सीट से एसटी सीट से जो लड़ने वाले जनप्रतिनिधि किस तरह से काम करेंगे, ये आप आसानी से आप समझ जाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि पिछले 5 साल पर किन किन चीज़ों का काम नहीं हुआ है और क्या क्या मुद्दे पर इनको काम करनी चाहिए, ये भी आप समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ विश्राम, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। नरेंद्र मोदी हमारे झारखंड पर 2 बार दौरा करना पड़ा है, दूसरी बार, पहली बार दूसरी बार, यानी कि लोकसभा भी और विधानसभा में भी। इस दौरा पर इन्होंने अपनी मुख्य रूप से जितने भी जो कार्यकर्ताओं को एक मोटिवेट कराया है, मीठी माटी रोटी बेटी। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका पूर्ण रूप से यही निकाल के सामने आई है कि आज की तारीख पर जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता अर्थात पूर्व कैंडिडेट की अपने रिश्तेदारों को चुनाव मैदान पर उतार दिया है। ये आज की तारीख पर किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इसी से जुड़ी जानकारी आज की तारीख पर हम आपको देंगे कि क्या शेड्यूल एरिया क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि को क्या जीत हासिल कर पाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में या फिर कुछ कार्यकर्ताओं की मुँह जुबानी से ये आपको सुनने को मिलता होगा कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण बनाएंगे। अर्थात उस महिला की लोग बात कर रहे थे जो अपने पत्नियों को, अपने रिश्तेदारियों को, अपने बेटियों को, अपने संगे संबंधियों को, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पिछले 20-25 साल से हमारे झारखंड पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे महिलाओं की कार्यकर्ताओं की महिलाओं को सशक्ति करने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज की तारीख पर आप आसानी से आप समझ जा रहे हैं, आसानी से आप देख रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम माटी को बचाने के लिए हम संकल्प लेते हैं, और मीठी बाटी रोटी की जो बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे झारखंड के जितने भी जो लैंड बैंक में डालने का काम किया, जितनी भी जो पड़ती ज़मीन है, जितनी भी जो सरना मसना हड़गड़िया जितनी भी जो ज़मीन है आदिवासियों की जो खेती बाड़ी नहीं की जाती है, ऐसे ज़मीनों को भूमि बैंक पर डालने का इन्हीं लोगों का एक षड्यंत्र है। और इससे आपको यही समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी बचाने की बात करके बैंक लैंड पर डालने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनको यही लग रहा है यदि हम झारखंड की आदिवासियों की ज़मीन को अगर हमें बचाना है तो हमें बैंक लैंड बैंक में हमें डालना ही पड़ेगा, अन्यथा ये माफिया, ये जो भू माफिया लोग खोखला कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, बेच करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक बात सोच करके आप चौंक जाएंगे, जिस सरना मसना पर आपकी अपनी पूर्वज की अपनी परंपरा की धरोहर को आप खुद बचाने की बात करते हैं, बचाने की चर्चा आप अपने समाज के भीतर में ये करते हैं, आज की तारीख पर उसी भूमि को लैंड बैंक में डालने की प्रयास हो गई है। हालांकि कई ऐसे जिलाओं पर शेड्यूल एरिया आज की तारीख पर 12-13 जिला पाई जाती है, इनकी कई जिलाओं की जितनी भी जो भूमि है इनको भूमि बैंक पर डाल दिया गया है। हालांकि कुछ
जिलाओं पर इसकी जब विरोध हो गई थी तो इन सारे चीज़ों को तत्काल रोक दिया गया था। हालांकि आज की तारीख पर उसी मीठी माटी रोटी की जो बचाने वाले आज की कार्यकर्ता आज जनप्रतिनिधि बनने से खुद को वंचित कर दिया जाता है। और इससे आपको यही लग रहा है कि आने वाले समय में भी पक्ष विपक्ष के मार्फत ये लोग फिर आंदोलन करने के लिए इन्हीं लोगों का सहारा लिया जाएगा और सरकार को अस्थिर करने के लिए इन्हीं ऐसे लोगों का ही सहारा लेकर के फिर से नया सरकार बनाने की प्रयास होगी। क्योंकि राजनीति में ऐसा ही होता है, कुछ ऐसे गिने चुने लोगों को चुनावी मैदान पर उतारा जाता है और जो समाज से जुड़े लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जो व्यक्ति से जुड़े लोग हैं, जो आखिरी व्यक्ति से जो जुड़े लोग होते हैं, इन लोगों को छोड़ दिया जाता है। छोड़ इसलिए दिया जाता है क्योंकि आने वाले समय पर हम इसी के हाथ अपना करके, इसी की हाथ आधार बना करके हम आने वाले समय पर हम लोगों को फिर से हम गोलबंद कर सकें। और आपको ये जानकर के थोड़ा सा आश्चर्यचकित लग रहा होगा, ये बात सत्य है, ताकि इनको पता है, राजनीति के बड़े लोगों को, जो शोधकर्ता लोगों को पता होता है कि हम किन किन लोगों को राजनीति की चुनाव अखाड़ा पर बैठाएंगे। क्योंकि इनको ये भी मालूम होता है यदि हम ऐसे लोगों को अगर हम चुनाव पर मैदान पर उतारते हैं, अर्थात विधायक, एमएलए, एमपी अगर हम बनाते हैं, तो समाज में जो जुड़े लोग होते हैं उन लोगों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि उनके पास ऐसा कहना, ऐसा संबोधित करना संभव नहीं होता है, और इसीलिए ऐसे समाज से जुड़े लोगों को राजनीति, पॉलिटिकल पार्टी पर टिकट नहीं देते हैं। और इनको इस्तेमाल तो तब करते हैं जब आज की तारीख पर जैसे सरकार को अस्थिर करना है, लोगों के खिलाफ जनभावनाओं को भड़काना है, समाज के अंदर में दरार पैदा करना है, तब ऐसे लोगों की इस्तेमाल की जाती है। और ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आता है, अर्थात पूर्ण रूप से राजनीति का शिकार हो जाते हैं। और आज की तारीख पर आपको जितने भी जो शेड्यूल एरिया में जितने भी जो चुनाव कैंडिडेट उतारे गए हैं, अब इनकी इतिहास बैकग्राउंड को अगर आप देखिएगा तो आपको 75% ऐसा ही देखने को मिलेगा। क्योंकि जो समाज से जुड़े लोग होते हैं, जो व्यक्ति से जुड़े लोग होते हैं, जो ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं, ऐसे लोग आज की तारीख पर भी सत्ता पर टिकट नहीं दिया जा रहा है। और ना देने का सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि आने वाले समय पर इसी व्यक्ति के द्वारा हम फिर से सरकार को हम अस्थिर कर सकें और झारखंड में जितने भी जो राजनीति में माहौल हम बिगाड़ सकें। और आज की तारीख पर इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी, ये हमेशा नारा देते रहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाएंगे, अर्थात महिलाओं की सशक्तिकरण, ऐसे महिलाओं की बात करते हैं जो अपने कार्यकर्ताओं की रिश्तेदार हो, बेटी हो, बेटा हो, ऐसे लोगों की बेटी को, बहू को सशक्तिकरण करने की बात करते हैं। आज की तारीख पर पहली बार आपको मिल रहा है ऐसा चीज़ों को, आपको पहली बार राजधानी रांची, झारखंड की राजनीति पे आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो कि अपने बहू, बेटी, पत्नी हैं, ऐसे कई विधायक, पूर्व विधायक रह चुके हैं, ऐसे लोगों को चुनाव मैदान पर टिकट देने का काम किया गया है। अब बाकी लोग जो नहीं मिला है, इन लोगों की इशारे पर आने वाले समय पर सरकार को अस्थिर करने के लिए इसी का हथकंडा अपनाया जाएगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, पिछले बार जब दो बार जब हमारे झारखंड की जब दौरा कर रहे थे नरेंद्र मोदी, माटी बचाने की बात कही गई है, बेटी बचाने की बात कही गई है, रोटी बचाने की बात कही गई है, लेकिन आज की तारीख पर जब ज़मीन नहीं बचती है तो रोटी कैसे बच पाएगी। पिछले बार भी आपने देखा होगा, खूंटी पर एक घटना घटी है, एक गैर आदिवासी और आदिवासी का एक मामला सामने आया है। हालांकि हम इस पर खुलासा नहीं करेंगे, जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी हम खुलासा करेंगे। लेकिन आज की तारीख पर हमारा समाज पूर्ण रूप से राजनीति का शिकार हो चुका है। अब आपको तय करना ही पड़ेगा, इस
चुनाव पे अब अपनी ताकत को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इस बार आपकी अपनी ताकत अगर आप नहीं दिखाएंगे तो 2019 से पहले जिस तरीक़ा से हमारे झारखंड पर ट्राइबल इलाकों पर किस तरह से तानाशाही सरकार के इशारे पर लोगों की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, अगर ऐसा चीज़ों को अगर आप दोबारा हमारे झारखंड की धरती पर अगर आप जन्म लेना चाहते हैं, जन्म होते हुए अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप चुन लीजिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को। लेकिन सच्चाई तो यही है कि 2019 से पहले हमारे झारखंड पर पहली बार आदिवासियों ने अपना वोट बैंक बैलेंस खोया है। जब 2019 के बाद खुद को स्थिर करने के लिए ऐसे कई कार्यकर्ता उस लोगों के खिलाफ में खुद को उतारना पड़ा। तो ये छोटे से जानकारी आप सबको कैसे लगे, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत कराएंगे। ये जानकारी जो आपको शायद थोड़ा सा समझ में आ गई होगी, लेकिन हालांकि मैंने आप सबको थोड़ा सा खुल के नहीं बताया, क्योंकि आप सबको पता होगा वक्त आएगी तो हम आपको खुल के बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इस पर भी हम ज़मीनी स्तर से हम खुलासा करने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।